21 ऐसे रीजन जो आपके बच्चों के अगर मार्क्स कम आ रहे हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के द्वारा बनाए हुए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर चावड़ा, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सक्सेस कोच, डायरेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर एकेडमी। अगर रिजल्ट कम आ रहा है तो उसके पीछे कौन से रीजन है, आइए समझते हैं। नंबर 1, लो क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। पहले ये चेक कीजिए कि आपका बच्चा जो भी स्कूल में है वहां का एजुकेशन कैसा है। अगर वहां पर पुअर होगा तो दूसरी जगह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पहले स्कूल में हम ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, लो क्वालिटी ट्यूशन एजुकेशन। आप ये भी चेक कीजिए कि स्कूल के साथ आपने जहां पर ट्यूशन रखा हुआ है वहां की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3, आपके बच्चे की हेल्थ कैसी रहती है। नॉर्मली हम पढ़ाई को ऐसा मानते हैं कि टेक्स्ट बुक, होमवर्क वगैरह, मगर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छी हेल्थ होगी, रिजल्ट स्कोर अच्छा आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नंबर 4, उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम। अब ये चीज तो फैक्ट है जो आपको भी पता होगा कि स्कूल, ट्यूशन, सब टीचर्स, आप पेरेंट्स, हम सब साथ में मिलकर चाहे अपने बच्चों को कितना भी पढ़ाना चाहे, सवाल ये है कि क्या आपका बच्चा, हमारा स्टूडेंट, पढ़ने के लिए तैयार है। अगर वो एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। नंबर 5, डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर। मतलब बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, मगर तैयारी कैसे करना, अगर वो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो भी रिजल्ट कम आ सकता है। नंबर 6, पुअर मेमोरी प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा हुआ है कि एक बार देख लेते हैं, 2 बार सुन लेते तो उनको याद रहता है, मगर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 4-4, 5-5 बार प्रैक्टिस करते हैं, उनको याद रखने में मुश्किल आती है, तो उनका मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चेक करना है। नंबर 7, नो टाइम मैनेजमेंट। सुबह से लेकर शाम तक भागते रहने से रिजल्ट नहीं आएगा। एक चीज याद रखिए, डोंट बी जस्ट बिजी, बी प्रोडक्टिव। जरूरी नहीं है कि घंटों तक बच्चा बैठे रहे बुक्स को लेकर, मगर 1 घंटा भी बैठता है उसमें इफेक्टिवली पढ़े, और उसके लिए उसका टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। क्या वो बच्चा कर रहा है कि नहीं, चेक कीजिए। नंबर 8, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर्स। सिर्फ बच्चे स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, मगर जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं होगी तो भी रिजल्ट कम आ सकता है। नंबर 9, लैक ऑफ इंटरेस्ट। उसका मतलब ये होता है कि बच्चों को टीवी देखने में इंटरेस्ट आता है, मूवी देखने में इंटरेस्ट आता है, ग्राउंड में खेलने में इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम सबको मिलकर कैसे भी करके बच्चे को कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आए वो चेक करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। नंबर 10, लैक ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। मतलब कि जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ने के लिए नेगेटिव नहीं मगर मोटिवेटेड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, चेक कीजिए। पॉइंट नंबर 11, लैक ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। हाँ, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, टीचर बच्चों के बीच में बातें हो रही है, मगर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसे बच्चे के भी रिजल्ट कम आते हैं। लैक ऑफ रिवीजन बिफोर एग्जाम टाइम। पूरा महीना काम कर लिया, मगर 6 महीने के बाद जब फाइनल एग्जाम आती है और उसके 1 वीक पहले प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है तो भी रिजल्ट कम आता है। नंबर 13, फियर ऑफ सब्जेक्ट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर मेरे बच्चे को मैथ्स से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है। तो जब तक वो डर निकलेगा नहीं, कितने भी ट्यूशन रखवा दो, स्कूल चेंज करवा दो, वो रिजल्ट ज्यादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि फियर होना एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नंबर 14, नॉट डूइंग होमवर्क रेगुलरली। जो भी स्कूल में, ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, बच्चा अगर घर पर जाकर रेगुलर होमवर्क नहीं करता है, वो भी सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। नंबर 15, मोर एब्सेंट इन स्कूल ट्यूशन। मैंने इतने सालों में देखा हुआ है कि बच्चे जब एब्सेंट होते हैं और मैं पूछता हूं कहां पर गए थे, बोलते हैं सर शादी में गए थे। मैंने बोला कितने दिन की शादी थी, बोले 2 दिन की। तो फिर एब्सेंट क्यों 7 दिन रहे। बस यही छोटी छोटी मिस्टेक कहीं आपसे तो नहीं हो रही, चेक आउट। पॉइंट नंबर 16, पोर स्लीप हैबिट्स। बच्चा अगर सही से सो भी नहीं रहा है, उसके स्टडी के ऊपर इफेक्ट दोस्तों होता है, क्योंकि अगर वो फ्रेश नहीं होगा, अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा।
17 जो आज के बच्चों के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ज्यादा वक्त तक टीवी मोबाइल के सामने रहना। नंबर 18 लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही, अरे भाई मैं क्यों पढूं। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को मोटिवेटेड रखे, उनको मोटिवेशन दे, उनको अच्छे करियर बनाने के लिए। नंबर 19 लर्निंग डिसेबिलिटी, हम सब लोग पढ़ना चाहते हैं, आपका बच्चा भी पढ़ना चाहता है, मगर ADHD, डिसलेक्सिया ऐसी अगर बीमारी है बच्चे के अंदर, डिसेबिलिटी है, तो शायद हमें उसको पहले क्योर करना पड़ेगा। नंबर 20 सोशल एंजाइटी, मतलब यह है कि बच्चा अगर दिमाग में यह चीज लेकर घूम रहा है कि मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी परफॉर्म करना पड़ेगा, वो एंजाइटी उसके दिमाग में है, वो पहले हमें हटानी पड़ेगी। वो भी एक रीजन हो सकता है रिजल्ट कम आने का। 21 पॉइंट ओवरलोड ऑफ एक्टिविटी, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे मशीन की तरह अगर भाग रहे हैं, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, स्विमिंग करना, स्केटिंग करना, मंदिर में जाना, ड्राइंग कंपटीशन में जाना, इतनी सारी एक्टिविटी में अगर है तो जो फोकस है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है और उसके वजह से भी रिजल्ट कम आ रहे हैं। चेक कीजिए कौन सा रीजन है जो बच्चों के रिजल्ट कम आ रहे हैं और उन सभी पेरेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए जिनको ये वीडियो देखने की, ये नॉलेज देने की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच।